नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया समेत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए जानते हैं 5 मिनट में 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। आलू और प्याज के दाम 4 दिन में 5 रुपए प्रति किलो तक बढ़े। आलू और प्याज के दाम में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। रांची की सब्जी मंडियों में 4 दिन पहले 20 से 30 रुपए प्रति किलो बिका आलू, सोमवार को 30-35 रुपए किलो हो गया। प्याज 35 से 40 रुपए प्रति किलो के भाव बिक रहा था। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 25 गिरफ्तारियां। पटना कोर्ट ने जांच एजेंसी से ऑर्डर पेपर मांगा। महाराष्ट्र में 3 लोग एटीएस की हिरासत में। नीट पेपर लीक मामले में 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना एडीजे 5 कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकारी वकील ने बताया कि यह केस अब सीबीआई के पास चला गया है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इसकी जानकारी ऑर्डर पेपर के साथ दे। पेपर मिलने के बाद मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत ही करेगी। अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। पेपर लीक मामले में अब तक 13 आरोपी बिहार से और 6 झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किए गए हैं। इन्हीं में से 8 आरोपियों ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। आपातकाल लगाने वालों को संविधान से लगाव का दिखावा करने का कोई अधिकार नहीं, पीएम मोदी का बड़ा हमला। प्रधानमंत्री ने लिखा, जिस मानसिकता की वजह से आपातकाल लगाया गया वह उसी पार्टी में बहुत ज्यादा हद तक जिंदा है जिसने इसे लगाया था। वे अपने दिखावे से संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को छिपाते हैं, लेकिन भारत की जनता उनकी हरकतों को देख चुकी है, इसलिए उसने उन्हें बार बार खारिज किया है। नीट पेपर लीक मामले में 4 आरोपी और गिरफ्तार, देवघर से हिरासत में लिए गए थे। नीट पेपर लीक मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों को झारखंड के देवघर से हिरासत में लिया गया था। हिरासत में लेने के बाद इनसे पूछताछ की गई और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की जांच ईओयू कर रही है, उसी ने इन चारों को गिरफ्तार किया है। इन चारों आरोपियों पर साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन चोरों की गिरफ्तारी से इस मामले की कई परतें और खुल सकती हैं। झारखंड के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट, गोड्डा का तापमान पहुंचा 41 के करीब। कई जिलों में बारिश का इंतजार। झारखंड में 9 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल है। मौसम विभाग ने 26 जून को बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली जल संकट को लेकर आतिशी का अनशन खत्म, देर रात तबीयत बिगड़ी थी, आईसीयू में भर्ती। संजय सिंह बोले, उनका शुगर लेवल 36 पहुंचा। दिल्ली जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी का अनशन 5वें दिन खत्म हो गया है। आतिशी की सोमवार मंगलवार की देर रात को तबीयत बिगड़ गई थी। आप नेताओं ने उन्हें तड़के करीब 3:38 पर एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया। मंगलवार सुबह संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आतिशी का अनशन अब खत्म हो गया है। उनका ब्लड शुगर लेवल 36 पर पहुंच गया है। यह मंगलवार देर रात 43 रिकॉर्ड किया गया था। थाना के दारोगा 35,000 घूस लेते पकड़ाए, इस काम के लिए मांग रहे थे रिश्वत। एसीबी ने रांची के रातू थाने में पदस्थापित एक सब इंस्पेक्टर को 35,000 घूस लेते पकड़ा है। सब इंस्पेक्टर एक 307 के केस को हल्का करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। सब इंस्पेक्टर की पहचान सत्येंद्र कुमार सिंह के रूप में हुई है। एसीबी की टीम में रिश्वत लेते रंगे हाथों सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय सेना में जल्द शामिल होंगे तकनीक से बने खास कुत्ते, एलएसी पर चीन का इस तरह करेंगे मुकाबला। चीन ने हाल ही में कंबोडिया के साथ हुई मिलिट्री एक्सरसाइज में मशीन गन के साथ रोबो डॉग का प्रदर्शन किया था। इसके बाद अमेरिकी कांग्रेस ने इसे लेकर चिंता जाहिर की थी और इस बात का आकलन करने की अनुमति दे दी कि ये कुत्ता जैसे दिखने वाले रोबोट युद्ध के मैदान पर क्या प्रभाव डालेंगे। वहीं भारतीय सेना भी रोबो डॉग्स को लेकर काफी सीरियस है। भारतीय सेना भी जल्द ही रोबोटिक डॉग म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट को आर्मी का हिस्सा बना सकती है। ओम बिरला बने लोकसभा स्पीकर के लिए एनडीए उम्मीदवार, जीते तो दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले पहले भाजपा नेता होंगे। तीसरी बार चुने गए हैं सांसद। कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला को एनडीए ने एक बार फिर लोकसभा स्पीकर के लिए कैंडिडेट बनाया है। लगातार 3 बार के सांसद बिरला मोदी 2.0 में लोकसभा की कमान संभाल चुके हैं। सुबह संसद के बाहर राहुल गांधी ने एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट करने की बात कही थी, लेकिन अंतिम क्षण में विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस के सांसद के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भरा है। बिरला यदि स्पीकर चुने जाते हैं तो वे लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने वाले भाजपा के पहले नेता होंगे। बिरला के अध्यक्ष चुने जाने के बाद दोनों सदनों के शीर्ष पद पर एक बार फिर से राजस्थान के नेता होंगे। उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति हैं। धड़ल्ले से मनरेगा के काम में जेसीबी का प्रयोग, मजदूरों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी को लग रहा झटका।
राज्य में मनरेगा अधिनियम की धज्जियां उड़ा धड़ल्ले से जेसीबी मशीन का प्रयोग हो रहा है। प्रत्येक निबंधित मजदूर को 100 दिन का रोजगार की गारंटी देने की इस योजना में जेसीबी मशीन आड़े आ रही है। तालाब निर्माण, मिट्टी खुदाई सहित अन्य योजनाओं में भी जेसीबी सहित मशीनों का प्रयोग हो रहा है। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के 5049 शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र होगी, सीएम चंपाई सोरेन का बयान। सीएम चंपाई सोरेन ने आज घोषणा की कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के 5049 शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र होगी। इस बाबत सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय विषयों की पढ़ाई प्रारंभ हो सके। इसके लिए जनजातीय भाषा के 3538 एवं क्षेत्रीय भाषाओं के 8418 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें। नई लोकसभा, नए प्रतिनिधि, शपथ ग्रहण में नीट की गूंज। नई लोकसभा के नए सदस्यों ने शपथ ले ली है। जो बाकी है उनकी शपथ मंगलवार को होगी। इस बार नई लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन की सबसे खास बात यह रही कि इंडिया अलायंस के सभी चुने हुए सदस्य अपने हाथ में संविधान की किताब लेकर आए थे। सही भी है, उन्हें लगता है कि संविधान बचाने का नारा देकर ही वे खुद को या ये कहे कि विपक्ष को इतना मजबूत कर पाए हैं। यही वजह है कि वे इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते, वरना इससे पहले तो विपक्ष नाम मात्र का रह गया था। ममता बनर्जी गंगा तीस्ता जल बंटवारे पर भारत बांग्लादेश की बातचीत से नाराज। पीएम को चिट्ठी लिखकर बोली, हमारे बिना पड़ोसी देश से ऐसी चर्चा मंजूर नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर बातचीत पर नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र ने पड़ोसी देश के साथ बातचीत में राज्य सरकार को शामिल नहीं किया, जबकि बंगाल का बांग्लादेश के साथ भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुत करीबी रिश्ता है। ममता ने सोमवार को इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा। इसमें उन्होंने बांग्लादेश से जल बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा से बंगाल सरकार को बाहर करने पर कड़ी आपत्ति जताई। ममता ने 3 पेज के लेटर में कहा कि राज्य सरकार से पूछे बिना इस तरह की एक तरफा बातचीत हमें मंजूर नहीं है। इमरजेंसी की घोषणा कर दी, घबराने की नहीं कोई बात। 49 साल पहले इंदिरा के इन शब्दों से सन्न रह गया था देश। 25 जून 1975 ये वही तारीख है जिस दिन देश में आपातकाल की घोषणा की गई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल लगाए जाने पर अपनी मुहर लगाई थी। ये इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक देश भर में लागू रही। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये 21 महीने काफी विवादास्पद रहे। इन 21 महीनों में जो भी कुछ हुआ, सत्ता दल अभी भी कांग्रेस को समय समय पर इसे लेकर कोसते रहते हैं। एमपी, गुजरात समेत 15 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में बिजली गिरने से 4 मौतें। राजस्थान में मानसून की एंट्री कल। देश के कई राज्यों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 15 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है। बिहार के पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास और बक्सर में सोमवार को तेज बारिश हुई। बक्सर के नवानगर में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई, जबकि रोहतास के नोखा में भी बिजली की चपेट में आने से 1 की मौत हुई। नृपेंद्र मिश्रा बोले, राम मंदिर में बिजली के पाइप से भरा पानी। अयोध्या में मंदिर निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, कुछ लोगों ने सिर्फ भ्रम फैलाया। अयोध्या राम मंदिर में पहली बारिश में पानी टपकने पर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने सफाई दी। मंगलवार को उन्होंने कहा कि राम मंदिर के गर्भगृह में पानी भरने की 2 वजह रही। पहली, गर्भगृह के आगे गूढ़ मंडप का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके चलते बारिश का पानी मंदिर परिसर में आ गया। दूसरी, मंदिर परिसर की पहली मंजिल पर बिजली के तार डालने के लिए पाइप खुला था, इसका जरिए भी पानी मंदिर में आया। एयर इंडिया के कोच्चि से लंदन जाने वाली फ्लाइट में बम की धमकी। पैसेंजर ने कॉल सेंटर पर दी फर्जी सूचना। एयर इंडिया की कोच्चि से लंदन जाने वाली फ्लाइट में सोमवार मंगलवार देर रात को बम होने की सूचना दी गई। इस फ्लाइट के एक पैसेंजर ने रात 1:22 पर एयर इंडिया के कॉल सेंटर में फोन कर फर्जी सूचना दी थी। बम होने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने पूरे फ्लाइट की तलाशी ली, उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जांच में पता चला कि फर्जी सूचना देने वाले का नाम सुहेब है, वह केरल के मल्लपुरम का रहने वाला है। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
सनातन धर्म टिप्पणी के सिलसिले में उदयनिधि स्टालिन की कोर्ट में पेशी, 8 अगस्त के लिए मामला स्थगित। तमिलनाडु के मंत्री और द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन अपनी सनातन धर्म टिप्पणी के सिलसिले में बेंगलुरु की अदालत में पहुंचे। उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म टिप्पणी मामले में 42वें जनप्रतिनिधि बेंगलुरु कोर्ट ने एक वकील के अनुरोध पर मामले को 8 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया। उन्हें 1 लाख रुपए नकद मुचलके पर जमानत दी गई। असम में बाढ़ के हालात में सुधार, बारिश में कमी से घटा नदियों का जलस्तर, अब भी 1.7 लाख लोग प्रभावित। असम में पिछले दिनों से बनी हुई बाढ़ की स्थिति में सुधार होने लगा है। मंगलवार तक कम बारिश होने के कारण जलस्तर भी घटा है। वहीं बाढ़ प्रभावितों की संख्या भी घटकर 1.7 लाख ही रह गई है, जो कि रविवार को 2 लाख से अधिक थी। 9 जिले अभी बाढ़ से प्रभावित हैं।